पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकम रात गए इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ खतरे के सायरन बजना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि फौजी अदालतों का मामला था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनके खिलाफ जो है वो फैसला दे दिया था कि फौजी अदालतों में किसी सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। तो एक बार फिर से इमरान खान के खिलाफ बड़े सख्त फैसले होने जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी मुश्किल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर आन पहुंची है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि फौजी अदालतें जो हैं वो लग चुकी हैं। ये मामला क्या है और माजरा क्या है? इमरान खान को सजाए मौत, ये एक बहुत अहम फैसला हो चुका है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि जनाब मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। तो इसके बाद आप अंदाजा लगा लीजिए कि अंदर खाते हालात किस जानिब मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है, इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। इस दौरे की अहम तीन तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। और तीसरी खबर पर हमने बात करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खौफजदा वोटर या खौफजदा कारकुन, वो उसने खौफ के बुत तोड़कर वो बाहर निकल गए। आज जो वीडियोस मौसूल हो रही हैं वो वीडियोस इस वक्त बड़ी अहम है। वो वीडियोस ने खतरे के सायरन बजाए हैं। वो वीडियोस जब मैं आपके सामने चलवाऊंगा उसका हमने मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम करना है कि रेड अलर्ट जो है वो किस तरह से जारी हुआ है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकम पाकिस्तान के जो हालात हैं आप उसका अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े सियासतदान जिनका आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे, जिसमें फवाद चौधरी हों, असद उमर साहब हों और उसके बाद शेख रशीद साहब जैसे जीरक सियासतदान, अगर वो टूट जाएं तो आप अंदाजा लगा लें कि आम आदमी की पाकिस्तान में कोई वैल्यू नहीं है, या मेरी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये सियासतदान जो है वो टूट जाए और ये सियासतदान बात करना शुरू कर दें कि जनाब अब हमारे मुंह पर ताला लग चुका है, तो हालात यहाँ तक आज पहुंचे हैं क्योंकि निज़ाम को अब साफ करना है। ये फैसला हो चुका है, करप्शन से पाक निज़ाम बनाना है, दहशतगर्दी को कंट्रोल करना है, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करना है। ये डॉक्ट्रिन है जनरल आसिम मुनीर साहब की और इन डॉक्ट्रिन पर वो काम कर रहे हैं। तो आज साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि 9 मई के वाक़यात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि वो तो ये बात करते थे कि मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ, चट्टान की तरह खड़ा हुआ हूँ, मैं जनाब दुश्मनी जो है वो भी कब्र तक निभाता हूँ, दोस्ती भी कब्र तक निभाता हूँ, तो इमरान खान के साथ मैं चट्टान की तरह खड़ा हुआ हूँ। तो आज उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और 8 मई से 16 मई तक मैं जहाँ था ही नहीं, जिंदा रहा तो इलेक्शन जरूर लड़ूंगा। इस ज़्यादा दहशतगर्दी की अदालत के बाहर जनाब उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और कहा कि मैंने हमेशा इदारों का एहतराम किया है और NA 56 और 57 से इलेक्शन क्रम दवात के निशान पर लड़ूंगा। और उस सब के बाद अब उनकी जो जनाब बुरी जमानतें हैं उनमें 4 जनवरी तक जो है वो तोसी कर दी गई है। और उन्होंने कहा है कि जब से मैं चिल्ले से आया हूँ उस वक्त से लेकर आज तक जो है मैंने कोई ट्वीट नहीं की, इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं की, क्योंकि ये पहले रूपोश थे और रूपोशी की हालत में इन्होंने भी बहुत सारे सख्त बयान दिए थे और ये भी यूं लग रहा था कि जैसे एंटी इस्टेब्लिशमेंट खड़े हो चुके हैं, पहली बार खड़े हुए हैं। इससे पहले इनके बारे में ये बात मशहूर थी कि शेख रशीद साहब जो हैं वो उनके बंदे हैं, तो अब जनाब वो भी खामोश हो चुके हैं। लेकिन जनाब आज आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की कौम वो उन्होंने 8 फरवरी का फैसला 8 दिसंबर को सुना दिया। कल आपने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो उन्होंने जाकर मारा, घर में घुसकर मारा, परवेज खटक साहब के घर में घुसकर उन्होंने जो कुछ किया नौशेरा में जाकर। परवेज खटक साहब जो हैं वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दिफा रह चुके हैं, वो KPK के वज़ीर आला रह चुके हैं। अगर वो शख्स जो निज़ाम का बहुत अहम स्टेक होल्डर है, जिसके पास पूरा सूबा मौजूद था, आज उसकी औकात इमरान खान के बगैर इतनी रह चुकी है कि वो 10 बंदे इकट्ठे करने के काबिल नहीं है, 10 बंदे उसके पीछे चलने के काबिल नहीं है, तो अंदाजा लगा लीजिए कि अब इलेक्शन इस सूरत हाल के अंदर मुमकिन नहीं है। कल आपने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो नौशहरा से निकले, उनको जनाब चेक दरा से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर वकला और अवाम वहाँ पर निकली। वकला की जो अवाम का जो तासुरात थे, अवाम वहाँ पर गुस्से में आई और उन्हें वहाँ पर धरना देना शुरू कर दिया और अवाम ने पुलिस की गाड़ियों को घेर लिया और उसके बाद उनको फिर शेर अफजल मरवत साहब जिनको रिहा करना पड़ा, शेर अफजल मरवत साहब रिहा हुए और वो जनाब वहाँ पर उन्होंने किसी घर में पनाह ली और उसके बाद उन्होंने खबर चलाई और उन्होंने बात की कि पुलिस यहाँ पर फायरिंग कर रही है
اور یہ فائرنگ کیوں کی جا رہی ہے تاکہ خوف پھیلایا جا سکے اور وہاں پر جناب یہ خوف کا عالم اتنا بڑھ جائے کہ شیر افضل مروز جو ہیں وہ آج باجوڑ میں جا کر ورکرز کنونشن نہ کریں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کو پشاور کے اندر ورکرز کنونشن کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی, تو آج وہاں پر باجوڑ میں ورکرز کنونشن تھا. تو اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ باجوڑ کا جو راستے ہیں اس کو ہمدہ رفت کے لیے ایک تو بند کر دیا گیا ہے, اور دوسرا یہ کہ ان راستوں کو کھود کر جو ہے وہاں پر خندقیں لگا دی گئی ہیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ گاڑیوں میں نہ آ سکے, کاروں کے اندر نہ آ سکے. لیکن آج عوام وہاں پر کیسے باہر نکل آئی ہے, یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اور جو خندقیں کھودی گئی تھیں, جو راستے وہاں پر بلاک کیے گئے تھے, عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ان راستوں کو کھول دیا. تو یہ چیزیں آپ کے لیے سمجھنا جناب بہت ضروری ہے کہ ایک جانب تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کیا 8 فروری کو الیکشنز ہو جائیں گے. اس ویڈیو کو جب آپ دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کر رہی ہے. جب آپ نظام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, کیونکہ 9 مئی ہوا, عمران خان صاحب سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. 9 مئی جو ان کی بار بار ان کو مذمت کرنی چاہیے تھی لیکن وہ نہیں کر پائے, خیر وہ سارا معاملہ ہوا. تو اس کے بعد نظام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ایسے شخص کو ہم نے ملک کا وزیر اعظم نہیں بنوانا, لیکن عوام نے اس کو اپنی عزت بنا لیا ہے. ذرا یہ ویڈیو دیکھیں پھر بات کرتے ہیں. جناب آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کہ باجوڑ کا جو ورکرز کنونشن ہے, عوام دھڑ دھڑ آ رہی ہے. ابھی ورکرز کنونشن کا آغاز بھی نہیں ہوا, وقت بھی نہیں شروع ہوا, عوام وہاں پر آ رہی ہے. لیکن وہیں پر دوسری جانب بلاول بھٹو جو ہے آج ان کا بھی ورکرز کنونشن ہے. پوری طرح سے جو ہے وہ نظام بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے. ان کو اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے مشکلات کا سامنا, پیپلز پارٹی کو اس مشکلات کا سامنا نہیں ہے اور پی ایم ایل این کو بھی اس مشکلات کا سامنا نہیں ہے. لیکن اس مشکل دور کے اندر بھی اگر پاکستان تحریک انصاف کے پی کے جیسے علاقوں کے اندر اپنے ورکرز کنونشن کر رہی ہے, تو پی ایم ایل این نے ابھی تک ایک جلسہ کیا ہے اور وہ جلسہ بھی ان کا بڑھ گیا جو نواز شریف صاحب نے لندن واپسی کے موقع پر کیا تھا. لیکن ابھی تک جو ہے وہ جلسہ کرنے میں ناکام رہے ہیں. اور ایک اور آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں عوام جو ہے وہ نعرے لگا رہی ہے. باجوڑ کی ہی ویڈیو ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان عمران پہ جانثار بے شمار بے شمار. ذرا یہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں. جناب آپ نے یہ ویڈیو جو ہے وہ بھی دیکھ لی ہے. اب اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیں کہ بات 100% سچ ہے. اور ہماری خبر پہ میں آج بھی سٹینڈ کر رہا ہوں کہ 8 فروری کو جناب الیکشنز نہیں ہوں گے. اور جس طرح سے عوام آج باہر نکلی ہے تو یہ مناظر بتا رہے ہیں کہ الیکشنز اب 5-7 ماہ کے لیے مزید ڈیلے کر دیے جائیں گے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کو بھی بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ شام کے وقت باہر نہ نکلیں, آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے, آپ کو بھی تھریٹس ہیں. شہباز شریف, نواز شریف, ان کو بھی تھریٹس دیے جا چکے ہیں. اور اس وقت پی ایم ایل این بھی الیکشن کو ڈیلے کرنے کی بات کر رہی ہے, کیونکہ 5 پارلیمانی اجلاس نواز شریف صاحب نے اس وقت طلب کر لیے ہیں. 5 اجلاس ہو چکے ہیں لیکن ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہے. جب سرویز وہاں پر کروائے جاتے ہیں تو پی ایم ایل این کی ووٹر ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. اور استحکام پاکستان پارٹی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, ان کا ووٹ بینک ہی مکمل طور پر عمران خان صاحب نے دھبڑ دوز کر کے رکھ دیا ہے. تو یہ سیاسی منظر نامے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آپ کو دیکھنے کو ملی ہے. اور یہ آپ پوچھتے تھے کہ کہاں ہے تبدیلی, تو یہ تبدیلی ہے کہ جہاں پر یہ لوگ نکلتے ہیں وہاں پر ان کو چور چور کے نعرے سننے کو ملتے ہیں. جہاں پر یہ لوگ جاتے ہیں ان کو گالیاں لوگ دیتے ہیں. جہاں پر یہ لوگ جاتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگائے جاتے ہیں. تو ایک بہت بڑی تبدیلی آج پاکستان کی قوم میں آپ کو دیکھنے کو ملی ہوگی. اور پھر دوسری جانب جناب آرمی چیف جنرل آصف منی صاحب جو ہیں ان کا دورہ امریکہ, اس کی بات ہے کہ وہ امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. تو اس کی ٹائمنگ اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک جانب عمران خان صاحب سائفر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ڈونلڈ لو پر امریکہ میں جا کر جو ہے وہ کیس کر دیں گے, اور سائفر کی بات تھی کہ عمران خان صاحب بار بار جنرل باجوہ صاحب کی بھی بات کر رہے ہیں, اور جنرل باجوہ عمران خان کو سرپرائز دینے کو تیار ہیں, اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں بھی ہاں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ گواہی جو ہے وہ آرمی چیف جنرل آصف منیر یا جی ایچ کیو سے مشروط ہے. اگر وہ اجازت دیں گے تو پھر جا کر جو ہے وہ گواہی دی جائے گی, وگرنہ وہ گواہی نہیں دی جائے گی. لیکن اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر چکی ہے کہ اب جو پرتشدد سیاست ہے اس کو ختم کرنا ہے, اس کو ہم نے عملیہ میٹ کرنا ہے. تو عمران خان صاحب کے پرتشدد واقعات کر چکے ہیں, تو اب اس کے خلاف کچھ بھی کرنے کو اسٹیبلشمنٹ تیار ہو سکتی ہے, اب کھل کر سامنے آ سکتی ہے, کیونکہ ان پر بھی حملے ہو چکے ہیں, ان کے بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. تو اس وقت انتخابات, امریکہ انتخابات کو ملتوی کروانے
के हवाले से लचक नहीं दिखा रहा। वो बार बार ये कह रहे हैं कि मुल्क में इंतखाबात करवाए जाएं, साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। द इंटरसेप्ट जो एक इदारा है जिसने साइफर को लीक किया था, उसने भी ये बात की कि 8 पार्लियामेंटेरियंस अमेरिका के, उन्होंने जनाब एक खत लिखा है, उसमें बताया गया है कि इमरान खान जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, उनको मुमकिना तौर पर सज़ाए मौत या उम्र कैद हो सकती है और वहां पर इंसानी हकूक के खिलाफ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो अमेरिका की ये इस वक्त खबर है। तो ये सूरत हाल के अंदर दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है वो इस दौरे से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। फैसला कुन दौरा होगा, क्योंकि इस वक्त निज़ाम लरज़ रहा है और इस वक्त गेम, अगर यूं कहूं कि पाकिस्तान की ताकत और शख्सियत के हाथ में है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरी कौम जो है वो उनकी जानिब देख रही है। सियासतदान इस वक्त नाकाम हो चुके हैं, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो। पीपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी तितर बितर हो गई है। निगरान हुकूमतें इस वक्त फ्लॉप हैं, क्योंकि उन पर इत्मीनाद करने को कोई तैयार नहीं है। अवाम की इलेक्टेड गवर्नमेंट वो नहीं है, अवाम उनको गालियां दे रही है। तो जनाब आज सुप्रीम कोर्ट में एक और अहम तरीन केस लगा है, ये आर्मी कोर्ट्स के हवाले से है कि 9 मई के मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजी अदालतों के अंदर होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने आर्मी जो मिलिट्री कोर्ट्स है उसके खिलाफ फैसला दे दिया था कि जनाब सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों के अंदर नहीं हो सकता। और फिर आपने देखा कि वजारत दाखिला, वजारत दिफा, चारों सूबाई हुकूमतों ने एक पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इस फैसले को कदम करार दिया जाए, क्योंकि जिन्होंने 9 मई किया है उनका ट्रायल जो है वो जनाब मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब इदारों पर हमले किए हैं तो उसी इदारे को हक है कि वो मुल्जिमान का ट्रायल कर सके। तो आज जनाब सुप्रीम कोर्ट में आर्मी कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। 13 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट इस पर समाअत करेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि चीफ जस्टिस काजी ईसा साहब जो है वो अब की बार मिलिट्री कोर्ट्स के बेंच का हिस्सा नहीं बने हैं। हालांकि चीफ जस्टिस है, बहुत आम जनाब ये केस है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, वो क्यों नहीं बने या आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि चीफ जस्टिस काजी ईसा साहब जो है उन पर भी बहुत अहम प्रेशर जो है बढ़ता चला रहा है। और 6 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो उसकी समाअत करेगा, जिसकी सरबराही सरदार तारिक मसूद, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो है वो करेंगे। और इस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस अजहर रिजवी साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हदाली और जस्टिस इरफान सआदत जो है वो शरीक होंगे। 6 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा। और अब ये लग रहा है कि जैसे मिलिट्री कोर्ट्स लग जाएंगी और ये 6 रुकनी बेंच जो है वो जनाब कोई 4-2 से फैसला भी दे सकता है, वो 5-1 से भी फैसला दे सकता है, वो 3-4-2 का भी फैसला जो है वो आ सकता है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब मिलिट्री कोर्ट्स लग सकती हैं। दबाव बढ़ता चला जा रहा है, अदालतों के ऊपर भी दबाव है। अगर मिलिट्री कोर्ट्स लगी तो इमरान खान साहब जो हैं उनका भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होगा। तो मिलिट्री कोर्ट्स का मतलब ये है कि सजाए मौत या उम्र कैद, साइफर केस के अंदर भी इमरान खान साहब के ऊपर सजाए मौत और उम्र कैद की दफात लग चुकी हैं। तो अब जो अनूज तारिक मसूद हैं, इन्वेस्टिगेशन SSP हैं, वो भी ये बात कर चुकी हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो उसके गुनाहगार साबित हुए हैं 9 मई के अंदर तहकीकात जो हमने की हैं। इसके अलावा तमाम पुलिस ऑफिसर जो 9 मई की तहकीकाती टीम का हिस्सा हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वो 9 मई के गुनहगार हैं, वो मास्टरमाइंड हैं। तो इस सब के अंदर जब मास्टरमाइंड की बात हो रही है तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स भी लगी हैं। तो जब मिलिट्री कोर्ट्स लग चुके हैं तो ये मामला उस तरफ जाएगा। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस पाकिस्तान जिंदाबाद।